नजर सब पर। कब मनेगी दिवाली के बीच देश एवं विदेश में दीपोत्सव का प्रकाश। एक तरफ पटाखों का शोर तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर ज्ञान देने वाले नारों का जोर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आप सभी देशवासियों को इस प्रकाश के पर्व दीपोत्सव की 10 न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, 35 लाख दियों से जगमग हुई रामनगरी, एक साथ 2 नए गिनीज रिकॉर्ड बने। वहीं अयोध्या की धरती से मथुरा काशी को लेकर बड़ा ऐलान कर गए योगी, विपक्षी खेमे में मचा कोहराम। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को दी पुष्पांजलि, एनएसजी सहित सशस्त्र बलों की परेड की ली सलामी, कहा देश को एकजुट करने में उनका बड़ा योगदान। दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को एडमिशन दिलाने हाई कोर्ट पहुंच गया सोशल ज्यूरिस्ट। याचिका खारिज, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, हम नागरिकता नहीं दे सकते। न्यायालय ने कहा इस मामले में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है, जिस पर निर्णय लेने के लिए भारत सरकार सबसे उपयुक्त है। बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला, अरविंद केजरीवाल के दिवाली गिफ्ट को चुनाव प्रचार का टूल बताया, लगाए कई आरोप। हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों पटाखा बैन, आरएसएस चीफ के सवाल पर केजरीवाल का जवाब। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार है और आतिशबाजी से जो प्रदूषण होता है उसका खामियाजा हमारे ही बच्चों को भुगतना होता है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट का भी कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर हमें पटाखे नहीं, दिए जलाने चाहिए। वहीं आयुष्मान योजना पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, बीजेपी ने दाखिल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी। केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को सबसे बड़ा घोटाला बताया था। जनसुराज पार्टी को मिल गया चुनाव चिन्ह, स्कूल बैग, पार्टी का फोकस शिक्षा और रोजगार। राष्ट्रपति चुनाव जीतने को पीएम मोदी की राह चले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में अपनाया मैं भी चौकीदार वाला फार्मूला। महाराष्ट्र में दिवाली के दिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, रवि राजा का पार्टी से इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। दिवाली के मौके पर ऋषि सुनक ने सबको चौंकाया, विपक्ष के नेता के पद से दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में बढ़ते प्रदूषण पर मरियम नवाज बोली, मैं भारत को लिखूंगी पत्र, हवा को नहीं पता कि बीच में लकीरें हैं। फ्रांस के राजदूत का चांदनी चौक से फोन चोरी, पुलिस ने लगाया एड़ी चोटी का चोर, पकड़े गए चोर। स्पेन में अचानक बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, मालगाड़ी बेपटरी, वाहनों को भी बड़ा नुकसान। गूगल पर रूस ने इतना फाइन लगा दिया जितना दुनिया में पैसा ही नहीं है। क्रेमलिन समर्थक और सरकारी मीडिया आउटलेट्स के अकाउंट्स बहाल न करने के कारण रूस ने गूगल पर लिया बड़ा एक्शन। गूगल पर लगभग 2 अनडिसिलियन रूबल्स का लगाया गया फाइन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की तरह ही अनडिसिलियन भी एक संख्या होती है। आसान भाषा में समझे तो एक अनडिसिलियन के आगे 36 जीरो लगते हैं। दिखावे की झूठी शान के लिए कर्ज में डूब रहा भारत का मिडिल क्लास वर्ग, बीते 2 साल में कर्ज लेने वालों का प्रतिशत बढ़ा। नौकरी पेशा लोगों में सबसे ज्यादा लोन 25 लाख रुपए तक की राशि के लिए, ये आंकड़ा कुल 91.2%, पिछले साल यही आंकड़ा 88% हुआ करता था। खत्म हुआ लुका छिपी का खेल, रोहित शर्मा ने छोड़ी मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी, 30 करोड़ लेकर दूसरी आईपीएल टीम में हो सकते हैं शामिल। एलन मस्क ने खरीदा 3 अरब का आलीशान घर, एक ही छत के नीचे रहेंगे 12 बच्चे और उनकी मम्मियां। इस दिवाली चीन को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान, नहीं बिक रहा है चाइनीज सामान, मेड इन इंडिया का जलवा। सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 को लगा बड़ा झटका, सऊदी अरब में रिलीज पर लगी रोक।
दीपिका पादुकोण से लेकर वरुण धवन तक इस साल सितारों के घर आई लक्ष्मी, बिटिया के साथ रोशन हुई दिवाली। वहीं रोशनी से नहाया रणवीर आलिया का वास्तु, रेखा का बसेरा भी जगमगाया। कविता कृष्णमूर्ति को फिर मिला सुरेश वाडेकर का साथ, मिलकर गाएंगे द साबरमती रिपोर्ट का गाना। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।